मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विथ ए सीरीज ऑफ वंस, यानी 1 की सीरीज, उसका गुणा देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। इसका गुणा आसानी कैसे बनाया जा सकता है। इसे हुआ 32 गुणे 11, 32 गुणे 11। इसका एक लाइन में हमें गुणा करना है। कैसे करेंगे? छोटी छोटी संख्याओं शुरू करते हैं, फिर आगे बड़ी बड़ी संख्या भी लेंगे। इसमें करने के लिए सबसे पहले हम जो दाहिने हाथ का अंक है, यानी जो राइट हैंड, उसको लिखेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आया? 5 आया। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? जो हमारे लेफ्ट साइड का अंक है उसको लिख देंगे। आ गया आपका आंसर। क्या स्टेप है? पहला स्टेप हम राइट, जो राइट साइड का जो नंबर है क्या है उसको लिखेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि लेफ्ट और प्लस राइट को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या है? हम लेफ्ट वाला को लिखेंगे। जो लेफ्ट वाला अंक होगा उसको क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर ऐड करने पर शेष बचता है, रिमेनिंग यानी शेष अगर बचता है तो वो आ जाएगा क्या? बाएं। बाएं जाकर क्या? जुड़ जाएगा। इस बाएं वाले अंक में क्या करे होगा? जाकर जुड़ जाएगा। फिर से देखिए, पहला स्टेप क्या है? राइट। राइट जो नंबर है, जो राइट का डिजिट है, उसको क्या करेंगे? राइट हैंड का उसको लिखेंगे। 2 लिख दिया। फिर लेफ्ट और राइट को दोनों जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर शेष बचता है तो वो आगे जाएगा। वो आगे क्या है? वो आगे क्या है? ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लेफ्ट अंक है उसको हम क्या? रिटर्न कर देंगे। अच्छा, लेफ्ट रिटर्न करेंगे, लेकिन अगर शेष हमारा बचा है तो उसको क्या? जोड़ देंगे। ठीक है। फिर से देखते हैं, 32 गुणे 11, तो 2 लिखेंगे। 3 2 5 हुआ, और फिर 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हुआ 43 गुणे 11, 43 गुणे 11। इसका गुणा करके देखते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे 3, और फिर दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 हुआ, और फिर जो हमारा लेफ्ट साइड का उसको क्या? लिख देंगे। कितना आ गया? 473। इसी तरह से आप देखिए 64 गुणे 11, 64 गुणे 11। तो पहले राइट साइड का लिखेंगे अंक। कितना लिखेंगे? 4। फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 4 10, 10 के 0। यहाँ पर क्या है? एक हमारा रिमेनिंग आ गया, शेष आ गया। अब देखिए लेफ्ट में कितना है? 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7। यानी 64 गुणे 11 कितना हो गया? 704। कितना हो गया? 704 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 652 गुणे 11। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। 1 2 लेफ्ट राइट में क्या है हमारा? 2 है, लिख दिए इसको। फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अच्छा, ये हमारा 11 है, तो यहाँ पर 2 अंक का पहले जोड़ेंगे। 2 5 7 होगा, 2 5 7 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक ट्रिक और लगेगा। जब ऊपर 3 संख्या हो गया और नीचे 2 है, तो ये जो नीचे जो 11 है, यानी ये दो संख्या तक है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 संख्या है, 2 नंबर है। तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर जोड़ेंगे भी 2 ही अंक तक। 2 5 7 हो गया। फिर 2 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 2 को क्या किया? हम ड्रॉप कर दिए। फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 और 5 को जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 के 1। अब आया कितना? शेष 1 बचा, रिमेनिंग 1 हो गया। ठीक है। अब देखिए हमारा लेफ्ट में कितना है? 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। समझ में आया या नहीं? फिर से हम समझाते हैं आपको, 1 मिनट। 652 इंटू 11। ठीक है। हमने पहले क्या बताया कि राइट का राइट में लिखेंगे। राइट का क्या करेंगे? राइट में लिख देंगे। राइट का अंक राइट में लिखेंगे।
ठीक है। जो बीच का संख्या उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन अगर 11 है तो यानी दो दो संख्याओं को जोड़ेंगे, दो दो संख्याओं को जोड़ेंगे। अच्छा, एक जोड़ेंगे तो एक छोड़ते जाएंगे, फिर अगली संख्या को लेते जाएंगे, और फिर क्या है, हम लेफ्ट को लास्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट के अंक को लास्ट में लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, शेष बचता है तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, फिर से देखिए, तो 2 लास्ट में है, ये हमारा राइट है, राइट में लिखेंगे 2। ठीक हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 2 अंक, 2 5 7 हो गया। फिर 2 को छोड़ देंगे, अब 2 को भूल जाइए। फिर 6 और 5 को जोड़िए, 6 5 11, 11 के 1, हासिल कितना हुआ 1। ठीक, अब फिर हमारा लेफ्ट में कितना 6 है, 6 को ले जाकर हासिल में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया 6 1 7। बहुत ही सिंपल है। आइए अगला सवाल देखते हैं, अभी आपको जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन 3102 इंटू 11 इसको गुणा करेंगे। पहले राइट साइड में 2 है, 2 लिख लिए। फिर अब 2 फिर जोड़िए, 2 0 2 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 को छोड़ देंगे, अब बचा 0 1, इसको जोड़ेंगे, दो दो संख्या आगे की जो दो दो संख्या उसको जोड़ेंगे, तो 0 1 कितना हो गया 1 आ गया। फिर 0 को क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, फिर आगे संख्या लेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 4 आ गया। और फिर लेफ्ट की संख्या कितनी 3, फिर इसको क्या लिख देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 34122 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम अगली कुछ संख्या देखते हैं। अगली संख्या जैसे होगा हमारा 303 इंटू 11 इसको भी देख लेते हैं। तो 3 है हमारा राइट साइड में, इसको लिख लिए 3। फिर 2 2 अंक जोड़ेंगे, 3 और 0 कितना हो गया 3 है। फिर ये 3 हमारा छूट जाएगा, फिर अगले 2 संख्या लेंगे, 0 3 कितना हो गया 3 हो गया। अब लेफ्ट की संख्या को लिख देंगे लाकर, कितना आ गया 333 हो गया। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे है 1309 इंटू 11। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड के अंक को आप लाकर लिख दीजिए। फिर 2 2 का जोड़िए 9, फिर 1 अंक छोड़ देंगे, फिर 2 लेंगे, तो 0 3 कितना आ गया 3, 0 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। फिर 1 अंक छोड़ देंगे, यानी फिर 0 छूटा, पीछे से 1 1 छोड़ते जाइए और 1 1 आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा 0 फिर छूट गया, तो 3 1 4 हो गया। और फिर जो लेफ्ट का अंक है उसको क्या है लिख दीजिए लाकर 1 आ गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है। अभी का अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हुआ 290126 ठीक, बिल्कुल घबराइए मत, हम एकदम आसान बना देंगे अभी। गुणे 1 1 ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहला काम हमें करना है कि जो 5 है राइट साइड उसको लिखेंगे, फिर 2 2 अंक बना के जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़िए। 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1। अच्छा, आगे ये भी क्या है जुड़ता जाएगा, 6 2 8 हासिल 1 9। अब 1 अंक ये छूटा, आगे बढ़ा, 1 1 पीछे छोड़ दे, 1 1 आगे बढ़ते जाए, तो 6 2 8 1 9। फिर 6 क्या है छूट गया, फिर 2 1 3, 2 1 3। अब देखिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं, यहाँ हम आगे बढ़ रहे और 1 अंक पीछे छोड़ रहे हैं। अब की बार देखिए 2 छूट गया, अब 1 से 0 जाएगा, 1 में 0 जोड़िए, कितना आएगा 1 आएगा। अब फिर क्या 1 भी छूट गया, फिर 0 में 9 जोड़ेंगे, कितना आ गया 9, फिर 0 छूट जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1 हमारा शेष बचा। और 2 हमारा लेफ्ट में है, 2 को लिखना है, 2 और प्लस 1 हासिल कितना आ गया 3। आपका ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है एकदम, बिल्कुल
अभी हमारा 2 अंक का हुआ, अब हम 30 अंक का चलेंगे। जब हमारा 11 की जगह एक और रहेगा, यानी 2 1 ना बल्कि 3 111 होंगे, 11 नहीं बल्कि क्या 111 होंगे। आपको एक 111 का भी हम दिखाते हैं एक क्वेश्चन करके। 203 इंटू 111 111, इसका देखिए। इसमें भी करना क्या है हमें, सबसे पहले राइट को लिख देंगे, राइट को लिखेंगे राइट साइड में। फिर उसके बाद जो मध्य की जितनी भी संख्याएं हैं, मध्य की जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनको 3 3 करके जोड़ेंगे, 3 3 का जोड़ा बना के जोड़ेंगे, यानी 3 3 का जोड़ा बना के हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और फिर जो लेफ्ट साइड में उसको क्या है, लेफ्ट में ले जाके लिख देंगे, लेफ्ट में ले जाकर लिख देंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 हो गया राइट साइड का पहले 3, फिर जो 3 का वो जोड़ेंगे, यानी 3 0 2, तो 3 0 3 हुआ और 3 2 कितना हो गया 5। सॉरी एक गलती हुआ, सबसे पहले 3 तो लिख लिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, हम एक पहले 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 जोड़ेंगे, फिर 3 चलेगा, फिर 3 चलेगा, और लास्ट में मतलब कि 3 3 चलेगा। जब तक 3 मिलेगा तब तक 3 तक जोड़ेंगे, और जब 3 नहीं मिलेगा तो 3 के बाद क्या है 2 जोड़ेंगे, 3 के बाद 2 जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट मिलेगा, फिर लास्ट में आ जाएगा। हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट होगा। पहले राइट को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 2, पहले 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 देखते हैं, तो 3 राइट साइड का हो गया 3, फिर 3 0 कितना हुआ 3 हुआ, 3 0 कितना हुआ 3 हुआ। अब 2 अंक तक हो गया, अब हमें तीसरा अंक तक जाना है, ठीक है। तो 3 0 2 0 3 और 3 2 5, कितना हो गया 5 हो गया। अब हमारा पीछे से एक अंक फिर छूट जाएगा, जब तीनों अंक हो गया तब पीछे से एक अंक क्या होगा छूटेगा। जब पीछे से एक अंक छूटा तो अब कितना आएगा 2, अब इसको केवल जोड़ना है, तो कितना आ गया 2। अब फिर हमें लेफ्ट साइड का लिखना है, वो कितना आ गया 2, यानी 2 2 2 2 5 और 3 अभी एक अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन के बाद आपको शायद पूरी तरह से फाइनल हो जाए। 2 0 1 4 3 2 इंटू 1 1 1। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम राइट साइड को लिखेंगे, राइट साइड को राइट साइड में। उसके बाद जो हमारी मध्य की संख्या है ये, यानी ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप ये स्टेप है 2 जोड़ेंगे, 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, अगर फिर उसके आगे 3 मिलता है तो फिर 3 जोड़ेंगे, फिर मिलता है तो फिर 3 जोड़ेंगे, और जब 3 नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में लेफ्ट को लेफ्ट में लिख दें। राइट साइड को 2 है, 2 लिखा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 संख्या जोड़ेंगे, 2 3 5, फिर उसके बाद 3 संख्या तक जाएंगे, 2 3 5 और 5 4 9 हो गया। अच्छा आगे अभी भी हमें क्या 3 संख्याएं मिलेंगी, तो पीछे से एक छूटेगा और नीचे से, अब देखिए फिर आगे जाएंगे 3 संख्या तक जोड़ने के लिए, तो 3 और 4 7, 3 4 7 7 1 8, कितना हो गया 8। अब देखिए अभी भी हमें आगे क्या 3 संख्या मिलेगी, फिर पीछे का क्या 3 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा। 3 क्या छोड़ देकर फिर आगे 3 संख्या जोड़ेंगे, जैसे 4 1 5 और 5 0 कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा आगे अभी एक संख्या में और मिलना है जोड़ने के लिए, तो अब की बार क्या है 4 छूट जाएगा, क्या है 4, यानी पीछे से एक एक छोड़ते जाइए और आगे एक एक जोड़ते जाइए, तो 1 0 1 और 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब आगे संख्या नहीं है, अब आगे क्या संख्या नहीं है, तो अब क्या करेंगे सिर्फ 2 को जोड़ेंगे, और 2 को जोड़ने, इस बार देखिए 4 छूटा था, इस बार क्या हमारा 1 छूट जाएगा, इस बार क्या है 1 छूट जाएगा।
इस बार हमारा एक छोड़ गया, अब सिर्फ दो संख्या जुड़ेंगी। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद क्या लेफ्ट को लाकर लेफ्ट में लिख देंगे, यानी कितना आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर 22358952। यानी पीछे से एक एक संख्या छोड़ते जाएंगे, जब तक हमें 3 संख्या मिलेगी तब तक हम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। और फिर लास्ट में जैसे यहाँ पर हमने 1 0 2 जोड़ा, कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया। फिर एक को छोड़े जब तो कितना सिर्फ 2 संख्या बचा, तो अब 2 को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो 0 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 2 आया। फिर क्या लेफ्ट को लाकर लेफ्ट में लिख देंगे, बस इतना सा करना है। और अगला क्वेश्चन देखिए 1 1 1 गुणे 1 1 1, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले राइट साइड को लिखेंगे, बिल्कुल बिंदास होकर लिख दीजिए 1 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे। अच्छा नीचे 3 संख्या तक है, यानी 3 अंक तक जोड़ कर जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं, फिर अगर आगे संख्या 3 जब तक मिलती है तब तक जोड़ते हैं, फिर लास्ट में फिर 2 जोड़ते हैं, 2 संख्या, ठीक। तो 1 हो गया राइट साइड में। 1 में 1 जोड़ें कितना आया 2 में, ठीक है। पहले इसको जोड़ेंगे, फिर क्या है 3 अंक तक जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, कितना आ गया 3। अच्छा फिर एक क्या है हमारा एक छूट जाएगा, अब एक संख्या आगे जाएंगे, तो हमारा सिर्फ बचा कितना 2, तो 1 1 2, ठीक है। अब नहीं बचा, अब क्या है लेफ्ट को लिखेंगे लाकर, बिल्कुल लिख दीजिए। तो ये आ गया कितना 1 2 3 2 1। अब एक क्वेश्चन अगला देखिए, जैसे हमारा हुआ 903 90321 90321 इंटू 111, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, इसको देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले राइट साइड को लिख लिए, फिर जोड़ेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद 3 अंक तक जाएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 और 3 3 6 हो गया। फिर पीछे से एक संख्या क्या है छूटेगा, एक पीछे से छूटेगा, आगे इधर क्या करेंगे बढ़ते जाएंगे, तो 2 3 5 5 0 5 हो गया, ठीक है। अब 2 भी छूट जाएगी इस बार, अब आएगा 3 0 3 और 3 और 9 12, 12 के 2 हासिल 1, यानी शेष कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब एक अंक और छूट जाएगा, 0 और 9 कितना हो गया 9, तब 3 नहीं मिल रहा तब 2 अंक जोड़ेंगे, 0 9 9 9 1 10, 10 के 0 हासिल फिर आ गया 1, ठीक है। अब लेफ्ट में हमारा कितना 9 है, 9 में 1 जोड़े कितना आ गया 10 आया, कितना आ गया 10, इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से और भी हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, अगर यही 3 अंक तक है, ये 3 1 है, अगर एक की जो संख्याएं हैं अगर वो 3 हैं तो इसको 3 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 अगर आगे है तो मिलता है जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। और यहाँ पर अगर ये 3 की बजाय अगर 4 अंक तक का एक है तो 4 अंक तक जोड़ेंगे। हम आपको एक सवाल इसका भी करके दिखाते हैं। जैसे वह 210432 इंटू 1111, बिल्कुल इसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे राइट साइड को लिखेंगे, बिल्कुल लिख दीजिए। राइट साइड में कितना 2 है, लिख दिए 2, ठीक है। उसके बाद 2 जोड़ेंगे, 2 3 5, फिर देखिए 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, यानी 2 तो जोड़ेंगे अंक, फिर 3 अंक जोड़ेंगे, फिर 4 अंक जोड़ेंगे, फिर 4 जब तक मिलेगा तब तक जोड़ते जाएंगे। फिर उसके बाद वही प्रोसेस एक एक घटाएंगे, 3 2, फिर लास्ट में लेफ्ट का लिख देंगे, ठीक है लास्ट में। और शुरुआत में राइट का लिखेंगे, बिल्कुल। तो 2 हुआ, 2 3 5 हुआ, 2 3 5 4 9 हो गया, 2 3 5 4 9 हुआ। फिर उसके बाद 4 अंक तक जाएंगे, 2 3 5 4 9, 9 में 0 जोड़ें कितना आ गया 9 आ गया। फिर एक अंक पीछे से क्या करेंगे छोड़ते जाएंगे, एक अंक आगे जाएंगे 3 4 7 7 0 7 और 7 1 8 हुआ, कितना हो गया 8 हो गया। फिर पीछे से एक अंक छोड़ दे, यानी 3 भी छोटा, फिर एक अंक आगे जाएंगे। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको हम। तो 2 3 5 हुआ, 2 3 5 हुआ, फिर 2 3 5 4 9 हुआ, 3 अंक तक गया, फिर 2
दो अभी नहीं छूटेगा, ठीक। अब 4 तक जाएंगे, 2 3 5 5 4 9, 9 में 0 जोड़े कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब एक अंक क्या करेंगे, 2 छूट जाएगा, 4 तक हो गया, अब 2 छूट जाएगा। फिर देखिए 4 3 7, 7 में 0 जोड़ेगा 7 और 7 1 8, अब क्या आ गया, 8 आ गया। अब 3 छूट जाएगा क्योंकि 4 तक हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 और 0 कितना आया, 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7, 4 अंक तक ही जा रहे हैं, 4 0 4, 4 1 5, 5 2 7, 4 अंक तक हो गया। अब पीछे से 4 भी छूट जाएगा। अब पीछे जब 4 छोटे तो बच कितना रहा, सिर्फ 3 अंक, तो 3 तक जाएगा, 0 1 1 और 1 2 3, और फिर हमारा 0 छूट जाएगा। जब 0 छूट जाए सिर्फ 2 अंक बचेगा, 2 अंक तक जाएगा, 1 2 3, और फिर लास्ट में क्या, लेफ्ट को लाकर लिख दें यानी 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 3 7 8 9 9 5 2। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पीछे से 2 से शुरू किए, 2, फिर उसके बाद क्या किया, 2 अंक जोड़ा, 2 3 5, फिर 3 अंक, 2 3 5 4 9, फिर उसका 4 अंक, फिर उसका धीरे घटाते गए। अब हम इसका गुणा देखते हैं, 333 इंटू 222। इसको गुणा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 333 गुणे 2 गुणे 1 1 1। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। इसको 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा फिर 222, ठीक। अब इसको देखिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। हमने पहले इसको गुणा करके, इसको खंडित करके किया यहाँ पर। अब इसको गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 गुणे 1 1 1। और अभी हमने पीछे इसको गुणा करने का तरीका क्या है सीखा, 6 6 6 और गुणे 1 इसको क्या है गुणा करने का तरीका अभी अभी हमने सीखा। तो इसको पहले इस फॉर्म में बनाइए और इसको फिर गुणा करिए। इसका गुणा करेंगे हम तो लास्ट में कितना आएगा, 6, कितना आएगा 6 आया, ठीक है। फिर आया कितना, 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12, 6 18, 18 1 19, 9 हासिल 1 होगा। फिर 1 अब छोड़ दिए, ये छोड़ दिए तो 6 6 12 1 13, 13 के 3, फिर आया कितना हासिल 1 आया। तो 6 और हासिल 1 कितना हो गया 7, 6 हासिल कितना 1 हुआ 7। हमारा आंसर आ गया कितना 73926, बिल्कुल।